आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स इंडिया और आज की ये कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की वो लकीर है जिसे पार करने के बाद कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी है 13 मार्च 2003 की गुरुवार की सुबह। मैं और हामिद मियाँ उस दिन सोजी नगर जाने के लिए घर से निकले थे। सोजी नगर हमारे सफर का पहला पड़ाव था। वहां से हमें बल्हागंज होते हुए दम खोला पहुंचना था। कुल मिलाकर 3 दिन का लंबा सफर और वो भी पूरी तरह बसों के भरोसे। सुबह का वक्त था। सड़कें ज्यादा भरी नहीं थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। हम दोनों के पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक छोटा सा बैग और ढेर सारी उम्मीदें। दिन भर का सफर करने के बाद रात लगभग 8 बजे हम सोजी नगर के बस डिपो पहुंचे। बस डिपो जहां दिन में शोर होता है लेकिन रात में अजीब सी खामोशी। अब यहां से हमें बल्हागंज की बस लेनी थी, लेकिन वो बस रात 10 बजे की थी। मतलब हमारे पास 2 घंटे का समय था। हमने सोचा पास के किसी ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। डिपो से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, टिमटिमाता बल्ब और बाहर पड़ी चारपाइयां। हमने खाना मंगवाया। थकान इतनी ज्यादा थी कि खाना खाते खाते ही शरीर ढीला पड़ने लगा। खाना खत्म हुआ और हम चारपाई पर लेट गए। बस यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। नींद कब आई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सामने ढाबे वाला खड़ा था। उसने आवाज दी, भैया उठो, बहुत देर हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठा, घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी 10 बजे की बस जा चुकी थी। हामिद मियाँ को जगाया, वो भी परेशान हो गए। अब सवाल था, करें तो करें क्या? ढाबे वाले से पूछा। उसने थोड़ी सोच के बाद कहा, एक रास्ता है, NH 103। वहां से कभी कभी बस या ट्रक मिल जाता है। और उस एक उम्मीद के सहारे हम दोनों रात के सन्नाटे में NH 103 की तरफ निकल पड़े। हाईवे पर पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा। कभी कभी कोई गाड़ी सरसराती हुई निकल जाती। हम इंतजार करते रहे। काफी देर बीत गई। अब मन में शक होने लगा, कहीं ढाबे वाले ने हमें गलत रास्ता तो नहीं बता दिया। इसी उधेड़बुन में थे कि तभी एक भारी सा ट्रक आकर हमारे पास रुका। ट्रक से एक जवान लड़का उतरा। उसने ड्राइवर को धन्यवाद कहा और बोला, यहीं तक छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने आगे कहा, अब मेरा बल्हागंज का सफर पूरा हुआ। बल्हागंज, ये शब्द हमारे कानों में जैसे हथौड़े की तरह गूंजे। हमने बिना 1 सेकंड गंवाए ड्राइवर को आवाज दी, भैया अगर आप बल्हागंज जा रहे हैं तो हमें भी ले चलिए। बल्हागंज जा रहे हैं तो हमें भी ले चलिए। ड्राइवर ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बैठ जाओ। हम दोनों ने चैन की सांस ली। रात लगभग 12 बजे ट्रक ने हाईवे पर रफ्तार पकड़ी। हवा ठंडी थी। रात और गहरी होती जा रही थी। खाना खा रखा था, थकान अलग। हामिद मियाँ को नींद आने लगी। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उनके खर्राटे गूंजने लगे। मैं अकेला जाग रहा था। ड्राइवर मेरी तरफ देखकर हल्की हल्की मुस्कुरा रहा था। मैंने बात शुरू की, इधर उधर की बातें। अचानक मेरी नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी। वहां कोई झुका हुआ बैठा था। उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कुछ चबा रहा हो या खुद से बात कर रहा हो। मेरे मुंह से अपने आप चीख निकल गई। ड्राइवर जोर से हंस पड़ा, अरे डरो मत, वो कोई भूत नहीं है। फिर थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, लेकिन डर लगना भी गलत नहीं है। ट्रक उस आकृति के पास से निकल गया, लेकिन मेरा दिल बेकाबू हो चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने कभी भूत देखा है? ड्राइवर मुस्कुराया, एक बार नहीं कई बार। इस रास्ते पर बहुत कुछ दिखता है। फिर उसने जो कहा, उसने मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ा दी। आज किस्मत अच्छी रही तो तुम भी देख लोगे। ड्राइवर की बात सुनकर मैंने खुद को समझाया कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ट्रक आगे बढ़ता रहा। हाईवे अब और ज्यादा सुनसान हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर आसमान में बादल। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने अचानक ट्रक की रफ्तार कम कर दी। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। मैं हैरान था। ड्राइवर ने हाथ से इशारा किया, उधर देखो। हाईवे के उलटी तरफ एक बहुत बड़ा कीकर का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां असामान्य रूप से हिल रही थीं। मैंने जैसे ही ध्यान से देखा, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस पेड़ की एक मोटी डाली पर कोई बैठा हुआ था। वो टहनियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था और जिस आसानी से वो एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा था, वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। मेरी आंखें उसी पर जमी थीं। तभी अचानक उसने सिर उठाया
उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। अगले ही पल वो पेड़ से नीचे कूद पड़ा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, ट्रक भगाओ अभी। ड्राइवर बिना कुछ कहे ट्रक में कूदा और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मेरा दिल तब भी कांप रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो चीज हमारे पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार ट्रक के बराबर थी। मेरी सांसें अटक गईं। करीब 2-3 मिनट तक वो हमारे साथ साथ दौड़ता रहा और फिर अचानक गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं पसीने से भीग चुका था, डर से हाथ कांप रहे थे। हामिद मियां अब भी सो रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। तभी ड्राइवर बोला, डरो मत, अब चला गया। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन अगली मेहमान अभी आनी बाकी है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। खिड़की के सामने एक डरावनी बूढ़िया खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और गले में खोपड़ियों की माला। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, इन दोनों को अभी नीचे उतारो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर का पूरा शरीर कांपने लगा। वो सिर झुकाकर कुछ बुदबुदाने लगा। बूढ़िया ने दोबारा कहा, सुना नहीं क्या कहा, अभी उतारो, नहीं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और चीखते हुए बोला, उतरो यहां से। मैं गिड़गिड़ाया, भैया हमें मत उतारो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, मुझे जबरन नीचे उतार दिया। हामिद मियां अब भी ट्रक में सो रहे थे। मैंने किसी तरह उन्हें जगाने की कोशिश की और घसीटकर नीचे उतारा। तभी बूढ़िया बोली, इसकी आत्मा को आजाद कर। ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरा, हामिद मियां के चेहरे पर फूंक मारी। उसी पल हामिद मियां की आंखें खुल गईं और अगले ही सेकंड ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से भाग गया। बूढ़िया हमारी तरफ देखकर बोली, तुम दोनों बाल बाल बचे। अगर मेरी नजर समय पर न पड़ती तो वो पिशाच तुम्हें नरक पहुंचा देता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। हम दोनों डर के मारे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अचानक चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागते भागते रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। हमने ट्रैक के साथ साथ चलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कोई स्टेशन मिल जाएगा। करीब आधे घंटे बाद एक स्टेशन दिखाई दिया, लेकिन वहां पहुंचकर हमारी हालत खराब हो गई। वो स्टेशन खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, जंग लगी पटरियां और वीरान प्लेटफॉर्म। तभी पीछे से किसी ने हामिद मियां को पकड़ लिया, एक काले कोट वाला आदमी। वो बोला, टिकट दिखाओ। हामिद मियां झुंझलाकर बोले, अरे पागल है क्या? अगले ही पल हामिद मियां दर्द से चिल्लाए। उस आदमी ने उनकी बांह मरोड़ दी थी। मैं दौड़कर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ मुझे जोर का झटका लगा। मैं कई मीटर पीछे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अकेला था। हामिद मियां गायब। मैं उन्हें आवाज देता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे सिहर उठा। पीछे मुड़ा तो वही बूढ़िया खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हारा दूसरा साथी अब जिंदा नहीं है। मेरी दुनिया उजड़ गई। उसने बताया कि वो काले कोट वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि टीटी सतपाल की भटकी आत्मा थी। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे स्टेशन मास्टर हरकिस एक निर्दोष टीटी को जुल्म की आग में झोंक देता है, कैसे मजबूरी में सतपाल से हत्या करवाई जाती है और कैसे भीड़ उसे मार डालती है। आज भी उसकी आत्मा उस स्टेशन पर भटकती है और बिना टिकट वालों की जान लेती है। सुबह होने पर बूढ़िया बोली, अब जाओ, खतरा टल गया है। मैं उसे धन्यवाद देकर वहां से निकल आया। दोस्तों, उस रात मैं अपना दोस्त खो बैठा। अगर वो बूढ़िया मेरी मदद न करती तो शायद आज मैं भी ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए। मैं हूं हॉरर फाइल्स इंडिया। जल्द मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।